वेलकम टू एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सभी को वेलकम। एसएससी जीडी लेटेस्ट जो एग्ज़ाम हुआ उसका टोटल 53 शिफ्ट एग्जाम हो रहा, फुल्ली शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन हो रहा है कंप्लीटली मैथ्स का। पिछले क्लास में टोटल 5 शिफ्ट हो गया। अब 21 फरवरी 2024 का सेकेंड शिफ्ट यानी बीच जो एग्ज़ाम हुआ उस एग्ज़ाम का कंप्लीटली मैथ्स का सॉल्यूशन करा दूंगा। मेरा क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए। ये मेरा ऐप है, इस चैनल की नाम दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए, लिंक भी शेयर कर सकते हैं। क्लास अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो स्टूडेंट वेस्ट बंगाल से देख रहा है, प्रीवियस का क्वेश्चन आप जीडी का करना चाहता है तो ऑफलाइन में पढ़ना चाहते हैं तो इस एड्रेस पे कांटेक्ट कीजिए। और जो कोई भी वेस्ट बंगाल से बाहर है, कोई बोलना चाहता है तो कुछ बातचीत करना चाहते, इस नंबर पे जरूर कांटेक्ट कर सकता है। अब क्लास नंबर 6। क्या है क्वेश्चन नंबर 1। एक वस्तु का अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य इतना और इतना, छूट प्रतिशत यानी डिस्काउंट प्रतिशत कितना, इस पर कितना छूट देता है, छूट देने के बाद कितना हुआ घटा दीजिए। 8 6 4 8 1 इतना परसेंटेज। ये इसका कितना परसेंटेज होना चाहिए, कितना परसेंट होना चाहिए। 10% मतलब इतना। अगर 30% ले लो तो इसका 0 इतना। इससे कम लास्ट में 8 होना चाहिए। अगर 28% ले लो लास्ट में क्या होता है 1% मतलब 66, लास्ट में 8 आ सकता है। तो एक इसका कितना परसेंट है 28%। कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। अगर आप कैलकुलेट करना चाहता है फिर भी तो कर लो भैया, इंटू 100। 0 से 0, इससे 28 गुना, यानी 28% सही आंसर। चलिए क्या गिवन है। इतना रुपया 5% वार्षिक साधारण ब्याज पर यानी सिंपल इंटरेस्ट पर 2 वर्षों के लिए कितना ब्याज मिलेगा, यानी सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया। तो क्या होते हैं भैया 5% पर 2 वर्षों के लिए गुना कर दे 10%, यानी इसका 10% क्या होता है 100 रुपया। ऑप्शन 4 सही आंसर। ये क्वेश्चन पेनलेस हो जाएगी, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है।
एक पुस्तकों का उसका अंकित मूल्य के इतना पर बेचता है, अंकित मूल्य पर इतना पर बेचता है। यानी अगर ये एमआरपी है, ये सेलिंग प्राइस होना चाहिए। ओके, बेचने पर 50% हानि यानी लॉस। ओके, पुस्तकों का अंकित मूल्य 15% हानि यानी 15% हानि। मान लो CP10 है तो हानि पर सेलिंग प्राइस 5 होना पड़ेगा। 5 क्या मतलब है, तो 5 है तो एमआरपी क्या होगा, 12 होगा। कब, जब कॉस्ट प्राइस 10 है। क्या बोला, पुस्तक के अंकित मूल्य और क्रय मूल्य के अनुपात, यानी एमआरपी और कॉस्ट प्राइस, यानी 12:10। 6:5 आंसर होना चाहिए, 5:6 नहीं, क्योंकि फर्स्ट में अंकित मूल्य बोला, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। क्या है क्वेश्चन में, एक की पहले ए में पहले 20% की वृद्धि हो जाते हैं, बाद में ये वृद्धि हो जाते हैं प्लस में, ये कमी हो जाता है माइनस में। ए की अंतिम मान, ए की प्रारंभिक मान से क्या मान ले, फर्स्ट मान क्या है 100 है, 20% इंक्रीज कर दो 120 हो जाता है, इसको 30% क्या होता है 36, घटा दो तो क्या हो जाता है 84, बाद में क्या हो जाता है 84%। क्वेश्चन में था कुछ नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, फर्स्ट में इसका काम होना चाहिए, 8 से काट दो भैया, क्या होता है 8, गुना कर दो 6 हो जाता है, फाइनली क्या हुआ 420 +8 -6, 422, 422 ऑप्शन ए सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन बढ़िया है, ये क्वेश्चन बढ़िया है। ए और बी की काम इतना दिनों में पूरा कर सकते हैं, यानी A+B इतना दिनों में, B+C 12/5 दिनों में, C+A कितना दिनों में 16/3 दिनों। यदि वो काम एक साथ दिनों मिलकर एक साथ करे तो काम कितना है, इसका एलसीएम ले लो, 12 और 16 का एलसीएम क्या होता है 48, 48 से क्या रहता है 48 से 2 तो रहता है इंटू 7, यानी 48 इंटू 7। ओके, 48 इंटू 7 तो क्या होता है भैया 48 इंटू 7, यानी 14 से भाग देने पर 7 और 2 रहता तो है ही, और क्या 24, और क्या 24, 24 किसका
24 इंटू लास्ट में क्या है भैया, लास्ट में 3 है, यानी 24 इंटू 3 क्या हो जाता है, 72। ये तो 4 है, 28, 28 इंटू 5, इस 5 को 140, 21 इंटू 3, यानी 63। पूरा जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी दोनों है, जोड़ दो 72, 140, 63, जोड़ देने पर 5 और 17 एक दो, यानी 275, यानी ए प्लस बी प्लस सी का एफिशिएंसी क्या है, 275/2। क्लियर है ना बात। चलिए, एग्जामिनर ने क्या बोला, तीनों मिलकर कितना देगा, टोटल वर्क कितना 48, 48 इंटू 7 बाई 275, और 2 दिनों में, सॉरी भैया, 2 दिनों में कितना काम करेगा, एक दिनों में इतना, तो 2 दिनों में कितना, 275/2 इंटू 2, टोटल वर्क कितना 47 इंटू 7, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, 275, 336। कैलकुलेशन वाला सवाल था, सवाल बढ़िया था, ऑप्शन 4 सही आंसर, तगड़े सा सवाल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, क्या बोला, इतना फर्स्ट ब्रैकेट की कम कर दो, क्या हो जाता है 200, और इसके कम कर दो गुना का 128, यानी फाइनली 20 माइनस 200 प्लस 128, यही हुई ना बात, लास्ट में 8 आना चाहिए। और 44 से 72 घटाना पड़ेगा, यानी 4328, ऑप्शन 3 सही है आंसर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला, 30, 120, 50, इसका चतुर्थ समानुपाती क्या होता है, 30 से 120 चतुर्थ समानुपाती 15, इससे क्या होगी, इससे कितना गुना, 4 गुना, इससे भी 4 से गुना कर दो, यानी 60 हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 9, एक बिंदु P से 12 किमी की चाल से चलता शुरू करता है, और उसके शुरुआत की 6 घंटा बाद, इस चाल से शुरुआत को, तो उसके चाल से 6 घंटा बाद, यानी 12 इंटू 6, 72 किमी हो गया। एक्स की चाल क्या है, 12 किमी पर आवर। ओके, ए पी है,
वाई पी से 16 किमी पर आवर चाल से शुरुआत करता है। वाई एक से प्रारंभ में पी से कितने दूर, मान ले इस स्थान पर मीट करता है, और एक से इतने जाने के जो टाइम लेता है, वाई को इतने जाने में सेम टाइम लेता है अगर टाइम कांस्टेंट है, यानी डिस्टेंस और स्पीड की रेशियो बराबर होना चाहिए। एक से और वाई 12:16, यानी 3:4। दोनों का डिफरेंस क्या है, एक यूनिट की वैल्यू क्या है 72। इससे इसके दूरी, तो वाई का दूरी कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी एक यूनिट की वैल्यू 72 है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 × 72, इतना किमी आंसर होना चाहिए। इस टाइप का क्वेश्चन हर एसएससी का एग्जाम में आता है। नेक्स्ट जीडीपी में भी आएगा, सीजीएल में भी आता है, सीएसएसएल में भी आता है। क्या बोला, दो संख्या इस प्रकार से दी गई है, पहली संख्या दूसरे संख्या के आधी। मान ले पहली संख्या दूसरे संख्या के आधी, मान ले फर्स्ट और सेकंड। सेकंड संख्या 2x है, फर्स्ट संख्या x होना पड़ेगा। उनका औसत इतना, तो टोटल मिलकर कितना 3x। औसत देगा एवरेज, यानी 15 × 2, यानी x क्या वैल्यू 10 है। क्या बोला, पहली संख्या यानी छठी संख्या x का वैल्यू 10 हो तो कैलकुलेट हो गया। चलिए क्या है, 4 संख्या का औसत 24 है। पहली 4 संख्या औसत क्या है 24। दो संख्या का औसत, पहली दो संख्या, मान लो ये 4 संख्या है, पहली दो संख्या का औसत अंतिम दो संख्या का औसत से दुगनी है। मान ले इसके औसत 1 से पहली दो संख्या का औसत औसत अंतिम दो संख्या औसत से दुगनी है। मान लो ए 1 से तो ए 2x होना पड़ेगा। तो इस दोनों संख्या का टोटल क्या है भैया 4x, इसका टोटल क्या है 2x, यानी कुल मिलाकर टोटल 4x और 2x क्या होता है 6x इक्वल। ये औसत है भैया, तो टोटल कितना 4 × 24, 6 से 4, यानी x की वैल्यू 14 आ गया। अंतिम दो संख्याओं का योग, अंतिम दो संख्याओं का योग क्या है 2x = 14 × 2। क्वेश्चन में गड़बड़ी क्या जरूर, 4 × 4 16 होता है, यानी आंसर 32 आना चाहिए। ऑप्शन 4 सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, 42 + 43, फर्स्ट में ऑफ का कम करना पड़ेगा, ए 24 हो गया। ओके, इसका कम कर दो 5,
सेकेंड से इसका कम कर दो 9, यानी फाइनली 42 प्लस 43 माइनस 24 इंटू 45, 24 इंटू, नहीं 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 है भैया, 45 नहीं, ये तो 5 होगा, 5 से कट चुका 9, 9। तो क्या हो गया, जोड़ दो और घटा दो, 85 से, और इसके गुना करने में 4 इंटू 9 36, 3, 2 इंटू 9 18, 18 3, इसका 5 घटा तो माइनस आ जाएगा, ये माइनस में है एक, 130 माइनस में आंसर। चलिए क्या गिवन है, निम्नलिखितों में से कौन सा संख्या 11 से विभाज्य नहीं है, विभाज्य नहीं है बोला, विभाज्य है तो नहीं, ए 8 हो जाता है, ए 8 हो जाता है, 8 से 8 0 हो जाता है, 0 तो 11 से विभाज्य है, ये आंसर नहीं, ऐसे देखता है। 10 8 यानी 2, ए नहीं। 15 4 से 11 हो जाता है, ए तो विभाज्य है, ए 7 है, ए 7 है, ये 0 आ जाता है, ए भी विभाज्य है। फाइनली आंसर कितना है, ऑप्शन 3 सही आंसर, विभाज्य नहीं। लिखने में कोशिश करता हूं, विभाज्य नहीं, कौन सा नंबर, 63, ये आंसर। हिंदी तो आते नहीं, थोड़ा लिखने में कोशिश करता, कैसा हुआ जरूर बताना कमेंट। क्या बोला 5, ये क्या है मालूम नहीं, इसका क्रय मूल्य 3 का विक्रय मूल्य से समान, समान इक्वल बोला, यानी एक का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस है, एक का क्रय मूल्य मान लो सेलिंग प्राइस है, यानी कॉस्ट प्राइस बाय सेलिंग प्राइस दोनों रेशियो 3/5। क्रय मूल्य अगर 3 है, विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस 5 होना पड़ेगा। लाभ प्रतिशत यानी प्रॉफिट परसेंटेज पूछा जाए, तो लाभ क्या होता है, लाभ क्या है, तो 2, तो लाभ प्रतिशत किस पर, 2 3 पर, कॉस्ट प्राइस पर 2/3 इंटू 100। आपका तो मालूम है यूनिट डिजिट ये क्या होता है, 66.66%, इतना लाभ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट भैया। क्वेश्चन नंबर 15, एक
क्वेश्चन क्या है? घन की क्वेश्चन है। क्या बोला? एक घन भुजा की लंबाई 14 सेमी, घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी घन क्या है? ये एक घन है जिसका कंसा एरिया वाला पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला, जो वो तो नहीं, यानी कंसा पार्ट नहीं, इस पार्ट नहीं, नीचे का जो पार्ट है और ऊपर का जो पार्ट है इस पार्ट नहीं। तो टोटल कितना पार्ट होता है? 6 पार्ट होता है। 2 पार्ट माइनस हो गया, यानी 4 पार्ट का क्षेत्रफल। यानी इसका एक पार्ट क्या होता है? एक स्क्वायर होता है, यानी वर्ग होता है, जिसका भुजा यानी साइड कितना दे चुका है? इतना। यानी एक पार्ट का स्क्वायर का एरिया क्या होना चाहिए? भुजा का स्क्वायर। पार्ट क्या है? 4 पार्ट। यानी घन की पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 इंटू 14 का स्क्वायर, 196। 200 हो जाए तो 800 आ गया, उससे 16 कमी, यानी 784 आंसर। ऑप्शन 4 सही आंसर, स्क्वायर से। चलिए, क्या है? ये एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी उस काम को इतने घंटे में पूरा कर सकते हैं, और पूरा कर सकते हैं, और सी और ए इतने घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए और एक काम को, ए एक काम को 7 घंटे में पूरा कर सकते हैं, बी उस काम को 21/4 घंटे में, सी और ए उससे सी प्लस ए कितने घंटे में? 7/2 घंटे में पूरा कर। बी अकेले उस काम को पूरा करने में कितने टाइम लेगा? चले, ए 21 हो गया, 3 4 21 बनाने के लिए। तो ए का एफिशिएंसी भैया क्या है? 3। ए का एफिशिएंसी 3 है, तो सी का एफिशिएंसी क्या होना पड़ेगा? नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन पे गलत कुछ है। ए और कम को बी और नहीं, ये तो जरूर क्या बोला? बी प्लस सी, बी प्लस सी उस काम को इतने घंटे में पूरा कर सकता। कैलकुलेशन में गलती किया। ये क्या होता है? 236 तभी आता है। चलिए, ए की एफिशिएंसी 3 है, बैठा दो 3, तो सी की एफिशिएंसी की क्या होना होगा? 3, क्योंकि 3 + 3 6 होता है। आपका तो मालूम है किसका एफिशिएंसी आपका
कैलकुलेट हो गया। सी क्या एफिशिएंसी बैठा तो सी क्या एफिशिएंसी 3 है, तो बी क्या एफिशिएंसी 1 होगा, क्योंकि 3 + 1 4 होता है। बी क्या एफिशिएंसी आ गया 1, तो बी को पूरा करने में कितना 21/1 इतना आवर। ऑप्शन 3 सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या है भैया। ए एक एकम को 4/5 भागों में, बी एकम को 2/5 भागों का बराबर है, बराबर यानी इक्वल है। ए का 4/5 इक्वल बी का 2/5 है। 5 से 5, 2 से 1, यानी A/B इक्वल 1:2। ऑप्शन 4 सही आंसर, 2:1 नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। एक मेज को, मेज मीन्स कुर्सी बोलता है, चेयर, शायद होता है, ये आपका मालूम नहीं, मेरा अच्छे जानकारी नहीं है। इतना में बेचने पर 18% की हानि यानी लॉस होता है। जब वही मेज को इतने में बेचा जाती है तो हानि या लाभ प्रतिशत क्या हो? कैलकुलेट कर दो। इतना हानि होता है यानी सेलिंग प्राइस होता है 100 से 18 घटा दो, क्या होगी भैया 100 से 18 घटा, क्या आएगी 82%। यानी इस कीमत की वैल्यू 82% है। एट्टी टू परसेंट, तो एक की वैल्यू क्या 82 बाई इतना, इसका वैल्यू कितना 40। आंसर इस परसेंट का आंसर है। 100 से ज्यादा आएगा तो लाभ होता है, 100 से कम आएगा तो हानि होता है। 0 से 0 का कैंसिल आउट कर दो, 2 से 41, 2 से 5 दूना 10 होता है, 1 7 4, एक कितना गुना होता है 14, 14 के 14, 1 14, 14 से कटती है क्या, एक बार देख लो। कटेंगे तो 14 एक के क्या होता है 14, कलर चेंज कर लो, एक और एक और एक, 14 से कटते हैं, यानी फाइनली परसेंटेज क्या आ गया इतना परसेंट, जो क्या 100 से कितना ज्यादा है 11% ज्यादा है, यानी 11% क्या होगी लाभ होगी, यानी ऑप्शन 2 सही आंसर भैया, यानी प्रॉफिट। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। आपका कंसेप्ट कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज का कंसेप्ट अच्छे से आते हैं तो ये क्वेश्चन देखकर ही आप लगा सकते हैं, पूरा करने की जरूरत नहीं। 2 वर्ष के लिए बोला इतने रुपया का प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज जब अर्धवार्षिक रूप से
और 2 वार्षिक रूप से, यानी ये 2 वर्ष से n का वैल्यू 4 हो जाता है। कितना हुआ? इतना हुआ। ये इससे कितना 50% से थोड़ा छोटा, माइनस थोड़ा कम, कम ऐसे लिखते हैं, थोड़ा कम। 15% तो थोड़ा कम, छोटा, कमी, ऐसे कुछ बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन में आ जाएगा? 4 में कितना हो जाता है? आप 40 ले लो तो आर का वैल्यू कितना हो जाता है? 20%। ये तो 4 में आएगा नहीं। आप 20% ले लो, आर का वैल्यू कितना हो जाए? 10%। एन की वैल्यू जब 4 होता है, आर का वैल्यू सी आई कितना होता है आपका तो मालूम होना चाहिए, 46.48%, 50 से थोड़ा कम। और क्लियर होने से 1%, इसका 1% का वैल्यू 2 जीरो काट दो, 46.41। गुना करने में लास्ट में 2 ही आएगा, क्योंकि 2 जीरो कट चुका है, 0.2 ही आएगा ऑप्शन में, 0.2। तो सही आंसर भैया ऑप्शन 3, 20%। आप ऑब्जर्वेशन करके क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं, पूरा करने की जरूरत। क्या गिवन क्या है? यदि यू को भी से 5% अधिक अंक मिलता, यू को भी से 5% अधिक अंक मिलता, यू भी से 5% अधिक, अगर भी 100 है, यू कितना 5 अधिक यानी 105। तो भी को अंकों से यू के अंकों कितने प्रतिशत कम है? भी के अंकों यू के अंकों से कितना कम है? कितना कम है यू के अंकों से? 5 बाई 105 इंटू 100 यानी 21। क्या होगा? 20 होगा तो 5%, 5% थोड़ा कम, 100 बाई 21 क्या होता है? 4 पॉइंट समथिंग, 4.7%। ऑप्शन दो सही आंसर। टोटल 20 क्वेश्चन हो गया। जब आप इस क्लास देखेंगे, मैं घर पे नहीं हूँ, ज़्यादा क्लास नहीं होगा इस वीक में, थोड़ा क्लास यूट्यूब में कम आएगा, क्लास में कमी आएगा। नेक्स्ट वीक में फुल्ली आएगा, फुल्ली कर दूंगा। धीरज रखिए, दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए। 53 शिफ्ट यानी एसएससी जीडी का टोटल शिफ्ट करा दूंगा। चैनल के साथ जुड़ी रहे, जो एसएससी का तैयारी कर रहा है, वो सीएसएल की भी हो सकता है, सीजीएल की भी हो सकता है, सीपीओ की भी हो सकता है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की, एनी एग्जाम की जो लोग तैयारी कर रहा है, जुड़ी रहे। फ्यूचर में तो बहुत उम्मीद है, फ्री में बहुत कुछ करने का, जुड़ी रहे, आपको प्रॉफिट होगा। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलूंगा, तब तक सुस्त रहे, मस्त रहे। वंदे मातरम, जय हिंद। मेरा क्लास अच्छा लगा तो जरूर दोस्त लोगों के साथ शेयर कीजिए।